हैं फैमिली, जो बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे आपको सुनने को मिलता होगा कि एक बॉस है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को तंग कर रहा है, जिसके वजह से वो अपने घर में अपनी वाइफ के साथ भी झगड़ा करता है, अपने फैमिली के साथ भी झगड़ा होता है। फिर तो वो बहुत प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ थी, तो वो सब एग्जाम में इतना कम टाइम होता है, मतलब मुझे खुद अभी लग रहा है कि बहुत केस स्टडीज़ जैसे मैं और अच्छे से लिख सकता कि जो चीज़ें इंटरनलाइज हैं वही रिफ्लेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है। इवन इफ़ यू हैव रिमेंबर सो मेनी कमिटीज़, वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से किसी को बहुत अच्छे से पता नहीं चलता है कि पेपर कैसा गया। तो यही एक स्पेशल हो जाता है कि आपको मेंस शुरू से ही आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे तो शुरू में तो 10 या 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही हो पाते हैं आउट ऑफ 20। तो हर किसी से होता है, एज ए ह्यूमन हर किसी से गलती होगा। आपको बस अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, एफर्ट देना है और खुश होकर तैयारी करना है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के फ्री कंटेंट के बारे में। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर GS 1 के लिए आप ज्योग्राफी को फ्री में कवर करना चाहते हैं, तो प्रेप लैडर के हिमांशु शर्मा सर के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, हिमांशु शर्मा सर की ज्योग्राफी एक्सपर्टाइज ने बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट की हेल्प किए हैं और टॉप रैंक दिलवाने में। इस एप्लीकेशन पर आपको केवल वीडियो लेक्चर ही नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, प्रेप समरी, जो UPSC एस्पिरेंट को बहुत सारी हेल्प करेगी। दोस्तों, UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक लगा के आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। दोस्तों, ज्योग्राफी की फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी जाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो सर, ओवरऑल कैसा हुआ आपका एग्जाम? अभी तो एग्ज़ाम बाकी है। ये GS पेपर 4 और 3 का मतलब पेपर बहुत GS पेपर 4 थोड़ा कहूँगा कि थोड़ा लेंदी था। मतलब केस स्टडीज़ वर बहुत ब्रॉड थे इन टर्म्स ऑफ कि बहुत जो जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सैंड माइनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है। एक केस स्टडी था जिसमें कहा गया था कि एक बॉस परेशान कर रहा है तो मेंटल एगोनी हो गया है, फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं फैमिली, जो बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे आपको सुनने को मिलता होगा कि एक बॉस है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को तंग कर रहा है, जिसके वजह से वो अपने घर में अपनी वाइफ के साथ भी झगड़ा करता है, अपने फैमिली के साथ भी झगड़ा होता है। फिर तो वो बहुत प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ थी, तो वो सब आए। और रादर देन थ्योरी क्वेश्चंस जो थे वो मतलब स्टैटिक टाइप के ही थे, तो मतलब ब्रॉड क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद का कोटेशन आया, तो बढ़िया था पेपर, बढ़िया था वो। अब मार्क्स और वो सब तो पता नहीं, बट एग्ज़ाम देने में अच्छा लगा। अगर बात करें GS के चारों पेपर की, आपके ओवरऑल कैसा रहा? देखा जाए GS पेपर 1 वाज मोर ऑन द कन्वेंशनल साइड, ऐसा लोगों का कहना था, मतलब दोस्तों से बात करके लगा। तो पेपर तो सारा कंप्लीट किया है, कंप्लीट, बट क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। तो पेपर अगर देखा जाए चारों पेपर तो ऐसा नहीं कह सकते थे आउट ऑफ द ब्लू था। सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो एस्से पेपर था इट वाज ऑलरेडी वेरी डिफरेंट। तो मैं कहूँगा कि एस्से वाज नॉट ऑन द लाइंस विच वेयर अर्लियर, बट अदर पेपर्स वेयर मोर लाइक द सेम जो पहले जैसे आते थे। तो सर, अगर मेंस जो अगली बार लिखेंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वही जैसे मैंने पहला भी कहा, कल भी मैं बोल रहा था, तो वही है कि मेरे हिसाब से एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो रहा है क्वेश्चन को डील करने में। फॉर एग्जांपल एथिक्स के क्वेश्चंस को देखें तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक पढ़ के चले जाएं, और है तो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर एथिकल कंसेप्ट्स आ रहे हैं तो उसको आप इंटरनलाइज़ किया। और मैं बहुत ज़्यादा ये कहूँगी मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ इस पेपर को, इस बार मैं जब प्री दे रहा था और इस बार मेंस भी दे रहा हूँ, कि न्यूज़पेपर मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है सब, बट वो रेगुलर रीडिंग से ही इंटरनलाइज़ हो जाती हैं और चीज़ें एग्ज़ाम में इतना कम टाइम होता है। मतलब मुझे खुद अभी लग रहा है कि बहुत केस स्टडीज़ जैसे मैं और अच्छे से लिख सकता कि जो चीज़ें इंटरनलाइज हैं वही रिफ्लेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है। इवन इफ़ यू हैव रिमेंबर सो मेनी कमिटीज़, वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप, मैं जैसे आज सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी चैनल्स का मैंने निमोनिक बना रखा था, फिर भी मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसको सोच के लिखूँ, क्योंकि जो इंटरनलाइज हुआ, जो लिख पाया वही लिख पाया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इंटरनलाइज होना चाहिए चीज़ की सोचना नहीं पड़े कि, तो यही है मेरे हिसाब से। सर, अभी लास्ट में एक सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर अंदर से बाहर आ रहे, तो हमें देखा बहुत उदास टाइप है और हर किसी से बात भी नहीं करना चाहते। सर, ऐसा क्यों आखिर? अब उदास एक्चुअली क्या होता है कि जब पेपर दे के आते हैं तो पीपल आर ट्राइंग टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ स्टिल गोइंग ऑन, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द बैटल। तो इट्स ऐसा नहीं है कि लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाहें, इट्स जस्ट कि वो अपने जोन में रहना चाहते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 4 पेपर बाकी हैं जिसमें 2 तो क्वालिफाइंग है, बट जो ऑप्शनल पेपर है तो उसके लिए लोग स्ट्रैटेजी सोच रहे होते होंगे कि कोई बात नहीं अभी अच्छा। और
एक्चुअली मेरे हिसाब से किसी को बहुत अच्छे से पता नहीं चलता है कि पेपर कैसा गया है, मतलब बिल्कुल, हाँ एक्चुअली हाँ ये बात है। तो इसलिए लोग थोड़े डाउट में होते हैं कि मैंने जो लिखा है वो सही है नहीं है, तो वही है। तो इट्स नथिंग लाइक कि कोई बात नहीं करना चाहता है और ऐसी बात है। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम? विकास कुमार। ओके सर, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था, ओवरऑल फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके सर, बात करें आज के एग्जाम की, मेंस की, तो सर ओवरऑल कैसा हुआ आपका? अब मेरा पर्सनली तो मेरा सही हुआ है ऑन एन एवरेज पिछली बार के मुकाबले, और इस बार एक्सपेक्टेड है समथिंग, लेट अस सी। ओके सर, ओवरऑल जैसे 4 पेपर होते हैं जीएस के, चारों एग्जाम ओवरऑल बात करें तो आपके कैसे गए? एक्चुअली जीएस 1 और 4 को अगर बोला जाए तो मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो चुके हैं सारे, बट सेकेंड एंड थर्ड जीएस जो है उसमें एक एक क्वेश्चन छूटे हैं। ओके, अगर सर बात करें किस पर्सन पे अभी विशेष ध्यान देना चाहिए जो न्यू एस्पिरेंट अगर तैयारी करे मेंस के लिए अगली बार? अब मेंस के लिए तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप प्रैक्टिस करें सारे सब्जेक्ट्स में, और एटलीस्ट आप लिखने का कोशिश करें। यही एक स्ट्रेंथ होगा, हर समय आए या ना आए आपको लिखते रहना है। जनरल क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, फिर भी आपको लिखना है। इस बार का जीएस 2 की अगर बात करें तो बहुत सारे जनरल क्वेश्चन थे जो कि वेग थे, आपके पास स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा, फिर भी आपको लिखना है। अगर सर बात करें, आपने 2 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किया है सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब के थ्रू जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा, तो सर उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय? मतलब मेरे तरफ से तो यही एक्सपीरियंस है कि इनफैक्ट मैं भी 2 बार फेल किया हूँ, तो मेरा तो अल्टरनेट हिसाब से हुआ है कि एक बार नहीं हुआ तो ऐसा करके होता है। तो प्रीलिम्स आपको अपना बेस्ट देना है, लेकिन तैयारी आपको हमेशा मेंस के हिसाब से ही कर लेके चलना है शुरू से ही, क्योंकि अगर हो भी जाता है, जैसे मेरा पहला केस में हुआ था, पहला सेकंड अटेम्प्ट में, तो होने के बाद भी आपका मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। तो आपको तैयारी तो मेंस के हिसाब से करना है, अटेम्प्ट आपको प्रीलिम्स देते रहने हैं, आपको गुड विश लेके आपको चलना है। अभी सर हमने बात की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे कि पहले मेंस की तैयारी करें, देन उसके बाद में प्रीलिम्स की करें। अगर पहले मेंस की तैयारी करें तो सर किस प्रकार शुरुआत में कैसे तैयारी करें? एक्चुअली मेंस का स्पेसिफिक तैयारी नहीं होता, मेंस के लिए बोला जाता है कि आप लिखो, बट तैयारी आपका इंटीग्रेटेड होगा। मेंस के लिए अलग से आपको लिखना पड़ेंगे, तो यही एक स्पेशल हो जाता है कि आपको मेंस शुरू से ही आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे तो शुरू में तो 10 या 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही हो पाते हैं आउट ऑफ 20, पर लेटर ऑन आप देखोगे कि इंप्रूव हो रहा है, स्पीड इंप्रूव हो रहे हैं, या फिर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप इंप्रूव करते हैं उन सब में। सर आपने आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे की? जैसे 4 पेपर लेके जीएस के और एक एथिक्स का पेपर, 4 पेपर, टोटल 4 पेपर लेके, तो आपने आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे की? एक्चुअली ये जो मीनवाइल जो भी टेस्ट सीरीज हम लोग या मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो इससे एक टाइम मैनेजमेंट का एक फैक्टर हो जाता है और एक एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर स्पीड भी इम्प्रूव होते हैं कि कितना स्पीड से, प्लस वर्ड्स कितने लिखने हैं, तो ऑल ये सारे स्फेयर्स में इम्प्रूव होते चले जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस ही है जो यहाँ पर लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। जर्नी बचना कुछ नहीं है, आप गलती तो हर किसी से होता है, एज ए ह्यूमन हर किसी से गलती होगा, आपको बस अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, एफर्ट देना है और खुश होकर तैयारी करना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर।